वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 21,391 पदों की बहाली आई हुई, इसकी पहली बार जो परीक्षा ली गई थी फ्रेंड्स, आपका 1/10/2023 को जो कैंसिल हो गया था, तो आज उसी का ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे फ्रेंड्स। इससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा, क्योंकि 7 अगस्त से जो परीक्षा होने वाली है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएगा वो पैटर्न यही रहेगा, क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी प्रश्न को आप शुरू से अंत तक देखें और उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करें। चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तभी आपको महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, ये आपका सॉल्यूशन पेपर है, आपका जो 1/10/2023 को जो प्रथम पाली परीक्षा में जो प्रश्न आया था उसका हूबहू ओरिजिनल पेपर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था आपका। कि 1 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, 1 नंबर सवाल आपका है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। तो पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 26 मील, या गज में पूछेगा तो कितना, 385 गज। पहला का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है, इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है। यानी कि इरिट्रिया है जो किस महादेश में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो सवाल नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफ्रीका में है। तीसरा नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल आपका है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त हुआ है। 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला था फ्रेंड्स, भौतिकी क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए। साथ साथ इन्हें भारत रत्न भी मिला है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था। चौथा नंबर सवाल को देखें, चौथा नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। 4 का करेक्ट आंसर होगा एशिया को। एशिया को क्या कहा जाता है, तो विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। हो सकता है नेक्स्ट बार ये पूछा जाए। ठीक है, अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और यूरोप को क्या कहा जाता है, तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो उपनाम पूछा था, किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, तो एशिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, बताया आपको कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यही क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स। और जो अगस्त माह में जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा है उसमें भी क्वेश्चन का पैटर्न इसी टाइप से रहेगा, क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही रहेगा। 5 का, निम्न में से भारत के किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कपड़ा। भारत है जो सबसे ज़्यादा किसका निर्यात करता है, तो ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हवाई द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, हवाई द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। 7वां नंबर सवाल देखिए, 7वां नंबर सवाल है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ये सब क्वेश्चन जो मैं क्रैश कोर्स दिया हूँ फ्रेंड्स, जो 150 रुपये में, उसमें सब ये सब क्वेश्चन ज्योग्राफी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से क्या है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों होकर गुजरती है। चलिए अगला सवाल को देखिए, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिम्बिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक था फ्रेंड्स। ठीक है, अगला सवाल, निकोलो डी कॉन्टी कौन था। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली का एक यात्री जिसे विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाता है निकोलो कॉन्टी कहाँ के यात्री था, तो इटली का यात्री था फ्रेंड्स, जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। 10 नंबर सवाल देखिए, पूछा गया था आपका कि कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र देव। 11 नंबर सवाल, सभी लोग पूरा वीडियो एक बार जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ किस तरह का बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है। 11 का, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, इसको आपको सुमेलित करना है। तो उगते सूरज का भूमि, मध्यरात्रि सूर्य की भूमि, फिर है हजारों झीलों की भूमि, ब्रज की भूमि।
तो देखिए उगते सूरज का भूमि किसे कहता है, उगते आपका जापान का कहा जाता है फ्रेंड्स। तो एक का क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। इसे 11 का देख लेते हैं यहाँ पर आपका जो ऑप्शन में है 11 का जो 1 का 3 है जो फ्रेंड्स 2 में चल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उगते हुए सूरज का भूमि जापान को, मध्यरात्रि सूर्य की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है, मध्यरात्रि 1000 झीलों की भूमि किसे कहता है, फिनलैंड को कहा जाता है, ब्रज की भूमि किसे कहा जाता है, तो भूटान को कहा जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ। उगते हुए सूरज की भूमि जापान को, मध्यरात्रि सूर्य की भूमि तो नॉर्वे को, 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को, और ब्रज भूमि किसे कहा जाता है, तो भूटान को। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन पूछा गया था मिलान करने वाला, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। एक पूछा जाता है 1000 हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो सभी लोग याद रखिए, मैं बताता हूँ 1000 हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो लाओस को कहा जाता है, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल है, 12 नंबर सवाल है आपका कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, और राज्यों का संघ, ठीक है फ्रेंड्स। संविधान भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो आपका यह है जो राज्यों का संघ कहा गया है ना। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, डेट के साथ ऐसे सबको पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, 15 जून 2005 या 19 मार्च 2005। 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर होता है, ठीक है। ये प्रथम शिफ्ट का है फ्रेंड्स, 10 जो एग्जाम हुआ था अक्टूबर में वो प्रथम शिफ्ट का है। सेकेंड शिफ्ट का भी सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आम चुनाव के बाद जो प्रोटेम स्पीकर है उसकी नियुक्ति होता है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। 15 नंबर सवाल है, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। 15 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन राय, ठीक है। कानूनी सलाहकार ही थे ना, तो भारत के संविधान का विचार किसने दिया था, तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए, भारत के संविधान में किस भाग में मूल कर्तव्य को सन्निहित किया गया है। तो मूल कर्तव्य जो आपका कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, मूल कर्तव्य आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान, रूस के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य याद रखिएगा सभी लोग कि आपका रूस के संविधान से भारत में लिया गया है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या भाग 4 के ए में है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को रखा गया है, सन्निहित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 227। 18 नंबर सवाल आपका है कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है उसके द्वारा किया जाता है। तो 18 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल आपका है, भारत में किसी भी मामले को कहीं से स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए, पूरा आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा तैयारी करने में। स्थानीय सरकार का अवगुण क्या है। 20 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकार को स्थानांतरित नहीं किया है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। यह स्थानीय सरकार का सभी जो अवगुण का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर सवाल आपका है कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है। 21 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मांग का जन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है। 22 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। इकोनॉमिक्स का इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। 23 नंबर सवाल को देखिए, 23 नंबर सवाल आपका, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। 24 नंबर सवाल देखिए, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है, तो 24 का करेक्ट आंसर सबको पता होगा फ्रेंड्स, ये कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल,
देखिए सभी से आपका क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स से आया है, हिस्ट्री से आया है। तो देखिए इस तरह से पूछा है 25 का, देखिए कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण वितरण करने में कौन से बैंक संस्था सर्वोच्च हिस्सा रखती है। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वाणिज्य बैंक है ना, कॉमर्शियल बैंक वही देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर सवाल, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ये भी मैं कल पढ़ा रहा था, बताया था फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए आपका कौन हो जाएंगे, सबसे सुकुमार सेन, यानी ऑप्शन नंबर सी 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती उसे क्या कहा जाता है। तो इसका क्या होगा, 27 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रधान उधार दर हो जाएगा। 28 भारत में नाबार्ड बैंकों किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। ठीक है, पुनर्वित्त प्रदान किसे नहीं करता है। तो 28 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, निर्यात आयात बैंक को, 28 का सी। 29 नंबर सवाल देखिए, 29 नंबर, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जब आयात निर्यात से अधिक होता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है, तो जब आयात निर्यात से अधिक होता है। अगला सवाल को देखिए, 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल आपका है कि सेना का एक जनरल इतना सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है, व्यवस्था के आधार पर कुछ सिपाही बचे थे, कितने सैनिक बचे थे। ठीक है, तो इसका वर्गमूल मैथमेटिक्स है फ्रेंड्स, इसका निकाल करके करिएगा तो लास्ट में जो बचेगा, जो छूट बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 30 नंबर सवाल का इसका महत्तम निकालिएगा तो इससे भी बन जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो 30 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल को देखिए, 31 नंबर सवाल है मैथमेटिक्स का, इसका आंसर मैं बताते चलता हूँ। देखिए किस टाइप का, यदि अनुक्रम इस तरह से दिया हुआ है का 10वां पद 20 है और 20वां पद 10 है, तो श्रृंखला का 1वां पद कौन सा होगा। तो देखिए इस तरह से गणित का क्वेश्चन पूछा गया था। 31 का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। 32 नंबर सवाल देखिए समीकरण से पूछा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 6x² - x -2 = 0, तो द्विघात समीकरण से पूछा गया था। 32 का देखिए 10th क्लास का है, तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैथमेटिक्स का हूबहू क्वेश्चन नहीं मिलता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग को पकड़ना होगा, उसी तरह से प्रैक्टिस करना होगा। एक तैराक देखिए आपका आ गया फ्रेंड्स, समय वाला अथी से आ गया क्वेश्चन। एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर की गति से तैर सकता है जब नदी 1 किलोमीटर की गति से बहती है, तो उसके एक निश्चित बिंदु तक जाने में एवं लौटकर प्रारंभ बिंदु तक आने में 75 मिनट का समय लगता है। यह जगह कितनी दूर है। 33 का जो करेक्ट आंसर आएगा सॉल्यूशन के बाद ऑप्शन नंबर बी आएगा, 3 किलोमीटर आएगा। फिर पूछा था फ्रेंड्स कि एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर की गति से 7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। इस दूरी के दौरान औसत गति यानी औसत से क्वेश्चन पूछा है, तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा इसका। अगला सवाल है फ्रेंड्स, 7 सेंटी त्रिज्या वाले एक वृत्त का 60 डिग्री कोण बनने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त से क्वेश्चन पूछा था। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मैथ का क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये देखिए प्रतिशत से पूछा है, इसी मिला जुला कर रहेगा। यदि ए का 80%, बी का 50% और बी बराबर ए का x% है, तो x का मान निकालें। 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 160 आएगा। देखिए वो आयु से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था मैथमेटिक्स में, पिता का उम्र पुत्र की उम्र के 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 5 गुना था। पिता का वर्तमान आयु क्या है। तो आप लोग क्वेश्चन पैटर्न पकड़ें, इसी तरह से मैथमेटिक्स का भी तैयारी करिएगा, इसी तरह से सारा सब्जेक्ट का तैयारी करना है। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 80 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 38 नंबर सवाल देखिए, मैथमेटिक्स का पूछा गया था कि x² - 7x + 12 = 0 के मूल होंगे। तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका बी आएगा। 39 नंबर सवाल, 4 सेम भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये देखिए क्षेत्रमिति से इस टाइप का गणित से पूछा था। तो 39 का जो करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, 40 नंबर सवाल देखिए,
अब ये मैथमेटिक्स का ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। आप देखिए जीके जीएस का क्वेश्चन आ गया है। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है, साइंस का क्वेश्चन है। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होता है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। एक मोबाइल का फ़ोन चार्जर क्या होता है? तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। चलिए 41 नंबर सवाल देखें। वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किस ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है? 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का। 42 नंबर सवाल को देखिए। 42 नंबर सवाल आपका है कि एक विद्युत हीटर 2 सेकेंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2A यानी 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। ये देखिए आपका पूछा गया था 42 का, फिजिक्स से पूछा गया था फिर न्यूमेरिकल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका हो जाएगा क्या? 25 ओम हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को 43 नंबर सवाल को देखें। 43 नंबर सवाल आपका है कि एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 43 नंबर, एक घर में जो बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं, कौन सा क्रम में? ये फिजिक्स का जो मैं पैकेज दिया उसमें मिल जाएगा, समानांतर श्रेणी में रहता है। तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर सवाल को देखिए। 44 नंबर सवाल आपका है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन होता है। 44 का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन शून्य हो जाएगा, विस्थापन। ठीक है। चलिए अगला सवाल 45 नंबर सवाल को देखिए। 45 नंबर सवाल आपका पूछा गया था, एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है। धरती से टकराने वाला समय क्या होगा? तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कितना? 1.8 सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 46 नंबर सवाल देखिए। 46 नंबर सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, भारतीय समाज सेवक के ना। 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम सुने होंगे। देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था तो इस तरह से भी क्वेश्चन रहेगा। 46 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 नंबर सवाल देखिए। 47 नंबर सवाल आपका है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघर्ष की स्थापना किसने की थी? तो 47 का आंसर आप लोग गेस कर लेंगे फ्रेंड्स। कौन अखिल भारतीय दलित के लिए कौन लड़े थे? भीमराव अम्बेडकर ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ले गए? ये भी सिंपल क्वेश्चन देखिए पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला 49 नंबर सवाल देखिए। 48 का बी हो गया। 49 नंबर सवाल पूछा गया था आपका। 49 नंबर सवाल आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जय हिंद। ठीक है, जय हिंद दिया गया था उनके द्वारा। 50 का है, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? 50 का करेक्ट आंसर 776 ईस्वी पूर्व में किया गया था। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, इसी टाइप का पूछा जाएगा, इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित कहाँ किया गया था? तो 51 का करेक्ट आंसर कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन। ठीक है। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? सभी को पता होगा फ्रेंड्स। 52 का ऐसा बहुत बार मैं पढ़ा भी चुका हूँ, उदयन इसका करेक्ट आंसर होगा। 52 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 53 नंबर सवाल देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिलभद्र हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर। चलिए 54 नंबर सवाल देखिए, आपका अंग्रेजी का सवाल है ये। 54 नंबर सवाल आपका है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज। वन हु वॉक्स इन स्लीप, वह जो कि रात्रि में चलता है उसे क्या कहते हैं? तो 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी। इसको कहा जाता है सोमनाम बुलिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन हु वॉक्स इन स्लीप। तो क्या हो जाएगा? सोमनाम बुलिस्ट। अगला सवाल को देखते हैं। 55 नंबर सवाल आपका है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। ठीक है, यानी कि समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है। तो 55 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या है?
क्वाइंसिडेंस, क्वाइंसिडेंस का इसका हो जाएगा चांस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का। चलिए 56 नंबर सवाल देखिए। 56 नंबर सवाल आपका है, 55 हो गया। 56 नंबर सवाल पूछा गया था अंग्रेजी से। देखिए अंग्रेजी से इस टाइप का सवाल पूछा गया था। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन आइटम हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर। 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बीइंग फॉन्ड ऑफ। चलिए 57 नंबर सवाल है। हाँ फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 57 देखें। क्वेश्चन नंबर 57 आपका अंग्रेजी का है कि ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो फाइंड द वन दैट बेस्ट फिट्स इनटू द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। रिप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू। क्या होगा? स्टार्टेड टू क्या होगा? फॉल इन होगा, फॉल बैक होगा, फॉल आउट होगा या फॉल ऑफ होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 58 नंबर सवाल देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड। डिसीव, डिसीव का इसका एंटोनियम पूछा रहा है तो क्या हो जाएगा? 58 का डिसीव मतलब क्या होता है? धोखा देना होता है। तो धोखा देना का अपोजिट क्या होगा? सपोर्ट करना होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर सवाल। कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव गिवन बिलो। स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर ब्लैंक इट। क्या यहाँ पर क्या होगा? तो 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मस्ट हैव डन। स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर मस्ट हैव डन इट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल देखें। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु हेल्प्स willingly without being paid for it। 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। ये उसको क्या कहते हैं? तो वॉलेंटियर कहते हैं। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 61 नंबर क्वेश्चन देखें, अंग्रेजी से पूछा गया था इसी टाइप का क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस। वन ए कॉन्टेंट ऑफ ओवर वर्क ही इज। क्या होगा? 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा, रन डाउन। चलिए 62 नंबर सवाल देखिए। इनमें से कौन अलावर महिला संत है? तो 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, अंडाल। अंडाल है जो अलावर महिला संत है। 63 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटि भाग का चयन करना है। 63 नंबर सवाल का तो कह रहा है यहाँ पर कि ए में है, उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। आरडी में है कोई त्रुटि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 63 है, दिए गए वाक्य में उसकी खराब स्थिति देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका गलती हुआ, दुख और क्षोभ हुए अंश त्रुटि पूर्ण है, क्योंकि वाक्य में और क्षोभ हुए, ठीक है फ्रेंड्स, यानी दुख और क्षोभ यानी कि एक ही सेंस हो रहा है ना, हुए, ठीक है। तो ये है आपका त्रुटि पूर्ण है। लेकिन यहाँ पे एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है वाक्य के शुद्ध, हाँ एक मिनट, दुख और क्षोभ हुए, दुख और क्षोभ हुए यहाँ पर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर त्रुटि क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर है इसका दुख और क्षोभ। क्षोभ है जो आपको सिंगुलर नाउन में आता है, हाँ ये सॉरी, यहाँ पर होना चाहिए क्षोभ हुआ फ्रेंड्स, ठीक है, दुख और क्षोभ हुआ, ऐसा नहीं कि दुख और क्षोभ हुए। यहाँ पर ये प्लुरल जो किया ना, यही इसमें मिस्टेक है, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी रहे लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी ही इसका गलत है। उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ, यहाँ पर मुझे भी कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ तो मुझे हुए नहीं, यहाँ पर मुझे दुख और क्षोभ हुआ ना, हुए नहीं, मुझे हुए। यहाँ पर सी नंबर इसका गलत है। चलिए 64 नंबर सवाल को देखिए। 64 नंबर सवाल आपका है कि जो सब कुछ जानता है, देखिए हिंदी में बार बार मैं पढ़ाता हूँ, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे वाचाल कहते हैं। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। तो इसी तरह का हिंदी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए निम्न वाक्यों में को क्रम से लिखिए, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रम से लिखने की कह रहा है। तो 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। पहले होगा, एक कौवा को प्यास लगी, उसके बाद बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, बना लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में क्या है, घड़े में पानी बहुत नीचे था, ठीक है। उसके बाद में कौवा घड़े में
कंकड़ डालने लगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा सीक्वेंस में। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, नियति का समानार्थी शब्द क्या होगा? 66 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, भाग्य। नियति मतलब भाग होता है, इसका समानार्थी ये हो गया। स्वभाव चरित्र कर्म नहीं होगा। 67 नंबर सवाल देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करना। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा क्या शोभनीय है, हास्यपद है, साहित्य है, अनुकरणीय है? तो 67 का ऐसा ही पता चल रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुकरणीय है। 68 असंगत यानी बेमेल शब्द का चयन कीजिए। इसमें बेमेल शब्द छाटना है। 5 पाँव, नेत्र, नख, हस्त। चलिए इसमें आप लोग छाट लेंगे 68 का फ्रेंड्स, नेत्र हो जाएगा, ठीक है, ये है जो आपका भी हो जाएगा। पाँव, नख, हस्त, इस सब में बेमेल कौन सा है? तो नेत्र है। नेत्र क्या है फ्रेंड्स? इस तरह से देखा जाए तो नेत्र एक है जो ज्ञान इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया 5 है ना, उसमें से एक है, बाकी ये सब है जो ज्ञान इंद्रिया नहीं है। तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 69 नंबर सवाल देखिए क्या है। त्रुटि, वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। 69 नंबर सवाल का, सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता तो वह लड़कियां की आवश्यकताओं को नहीं समझ सकेगा और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी। इसमें भी जो ऑप्शन नंबर सी में है जो आपका त्रुटि है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 70 नंबर सवाल आपका है, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामदेव इसका करेक्ट आंसर होगा। 71 नंबर, प्रश्वसित वायु, ठीक है, प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, कितनी प्रतिशत होती है? 71 का, इसमें होता है जो 21% होती है, ठीक है। प्रश्वसित वायु में है जो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21%। तो 71 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 72 नंबर, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है। 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 72 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वानर है ना। 73 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? आरबीसी है, रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं हैं, रक्त प्लेटलेट्स है। तो 73 का करेक्ट आंसर यही हो जाएगा ना, रक्त प्लेटलेट्स इसमें होता है आपका प्रतिरक्षी डब्ल्यूबीसी। अगला फ्रेंड्स, निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? मच्छर से कौन सा रोग नहीं होता है? डेंगू बुखार होता है, मलेरिया होता है, फाइलेरिया होता है, नींद की बीमारी होता है। तो कौन सा होता है, गेस कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, नींद की बीमारी मच्छर से नहीं होता, बाकी डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया तो मच्छर से होता है। 75 नंबर सवाल को देखिए। 75 नंबर, पसीने की ग्रंथियां की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाथों की हथेली में। तो 75 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 76 नंबर सवाल देखिए। 76 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, वैक्यूओलस। 77 नंबर सवाल, 77 नंबर सवाल है, जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भीति वाली जीवित कमोबेश आइसोडायमेट्रिक होती है और जिसमें अंतः कोशिकीय स्थान होती है उसे कहा जाता है? तो 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहा जाता है कि क्या उसे? पैरेन्काइमा। अगला सवाल को देखिए। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। इसमें से आपका सही कथन चयन करने के लिए बोल रहा है, सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है। गोल्जी तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एवं पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। इसमें क्या कर रहा है? सही कथन को चयन करने के लिए कर रहा है 78 का। तो यही है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी की क्लोरोप्लास्ट, केवल जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं, क्योंकि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के कारण ही आपको पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का पावर हाउस कहता है, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस, याद रखिएगा। आत्महत्या के थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। 79, निम्नलिखित में से किन अणुओं की संरचनाओं पिंजरे जैसी होती है? किन अणुओं की संरचनाएं पिंजरे जैसी होती है? तो 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल तीसरा, यानी किसका? फ्लोरीन का। 80 नंबर सवाल है आपका, वीटी ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या है? तो 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नमक का घोल है जो कैसा है? समांगी मिश्रण का उदाहरण है।
ये वीडियो बनाने का ही मकसद है फ्रेंड्स कि इससे आपको बहुत कुछ आइडिया मिल रहा होगा ना कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है पूछा गया था जो ओरिजिनल पेपर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। तो क्या होता है इसमें फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जलयोजन से दूसरा हाइड्रेट बनाता है, यही कारण है कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जम जाता है। तो 82 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए फिजिक्स से किस तरह से क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको पढ़ना है। 83 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किसका या किनका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है? प्रचलित क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ग्रेफाइट, भारे पानी, तो सभी को होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में तो देखिए ड्यूटियो को क्या जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भी किया जाता है, पैराफिन के क्या जाता है, ग्रेफाइट को भी किया जाता है मंदक। चलिए, निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट क्या है? इसमें ऑक्सीकरण एजेंट क्या है पूछा जा रहा है 84 में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? उपधातु के बारे में पूछा जा रहा है। तो 85 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक क्या है? उपधातु है। और ये जानते हैं फ्रेंड्स, इससे क्या जल प्रदूषण होता है, याद रखिएगा, ये जल को प्रदूषित करने वाला ये है पदार्थ है आर्सेनिक। चलिए 86 नंबर सवाल को देखिए। 86 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। संबंधित शब्द का तो नोबिलिटी है, ओल्डनेस है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आगे क्या होगा? तो 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नोबिलिटी है तो ओल्डनेस हो गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हो गया? न्यूनेस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंटीक्विटी हो जाएगा, यानी कि 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 87 नंबर सवाल को देखिए। ये देखिए आपका रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विक्रम ने आर बिंदु से चलना शुरू किया। इस तरह से है, वीडियो को पॉज करके आप बना भी सकते हैं। विक्रम ने आर बिंदु से चलना शुरू किया और सीधे 7 किमी पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला और फिर से बाएं मुड़कर सीधे 4 किलोमीटर चला। आर से किस दिशा में है? दिशा पूछ रहा है, तो 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। देखिएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। चलिए इसके बाद में 88 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? 88 का, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी, इसमें टोटल 19 त्रिभुज है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें टोटल कितना है? तो 19 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर 88 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर सवाल को देखिए। 89 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। 89 नंबर सवाल का तो कह रहा है पार्लियामेंट तो ग्रेट ब्रिटेन, तो कांग्रेस। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट तो ग्रेट ब्रिटेन, तो कांग्रेस कहाँ का है फ्रेंड्स? तो यूएसए का है ना, सांसद का नाम है। पार्लियामेंट है जो ग्रेट ब्रिटेन का संसद का है, तो कांग्रेस कहाँ का? यूएसए का है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इस सब क्वेश्चन को किसी थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग का 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फ्रेंड्स, 1992 में किया गया था। चलिए 10 सवाल और देखिए। सरकार ने 2000 में पर आवास योजना में कितने ज़्यादा, देखिए फ्रेंड्स करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है, सरकार इतना आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की? 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 66%। बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7%, 5 निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर 92 का है जो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है, महिला समान बचत प्रमाण पत्र। अगला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? 93 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडियो जीपीटी। चलिए 94 नंबर, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल सबको पता होगा फ्रेंड्स, आप लोग को मेरे ख्याल से एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है ना, अर्जुन पुरस्कार खेलों में दिया जाता है। पहले इसमें राशि कम दी जाती थी, अब पूछा जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिए अब 15 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। अब है जो इसमें राशि 5 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया? 15 लाख रुपया कर दिया गया, याद रखिएगा। चलिए अगला, किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया शुरुआत हुई थी? तो खेल खिलाड़ी से 2 क्वेश्चन पूछा गया। 95 का सी हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन। ठीक है, 1936 बर्लिन से शुरू किया गया था। 96 नंबर सवाल को देखिए। LIC ने नए ग्राहक एजेंटों को मध्यस्थों के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? यानी 3, 4, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी रहेगा। 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आनंद उसका नाम है। 97 नंबर सवाल है, रावत
हाँ, फिर तो सवाल नंबर 97 देखे। 97 आपका है कि रावत भट्टा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। काकरपाड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में एक और पूछा जाता है, कुंडलकुलम ये परमाणु संयंत्र कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तो रावत भट्टा पूछा था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में हो जाएगा। चलिए, कह रहा है 99 नंबर सवाल पूछा गया था, ये सब करंट अफेयर से, कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 स्वर्ण पदक जीता था? तो मैरी कॉम, इसमें तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें थोड़ा सा सेट यहाँ पर दोनों होना चाहिए, क्योंकि नीतू घस और निकहत जरीन ये दोनों जीता था। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देना चाहिए थे बी और सी दोनों ऑप्शन, तब इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए भी दे दिया है। तो याद रखिएगा, नीतू घनघस और निकहत जीरन दोनों जीते हैं। ठीक है। चलिए, ऑप्शन में जो दिया हुआ है तो इस हिसाब से यहाँ पर डी में होना चाहिए, बी और सी। बैक्टीरिया का खोज सबसे पहले किसने किया था? चलिए, इसका तो सबको पता होगा फ्रेंड्स, 100 नंबर सवाल का तो हो जाएगा ल्यूएन हॉक, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, मिला जुला करके क्वेश्चन का लेवल ठीक ही था फ्रेंड्स। ठीक है। अभी तो 700 क्वेश्चन 7 शिफ्ट में होगा, इसलिए मैं आप लोग से बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई करें। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करिएगा, तभी क्वेश्चन पकड़ में आएगा, चोरी धांधली नहीं होगा फ्रेंड्स। तो इस बार तो आपका कम नंबर में सिलेक्शन होगा। और जो स्टूडेंट क्रैश कोर्स नहीं खरीदे हैं तो 150 रुपये में आप लोग क्रैश कोर्स जरूर खरीदें व्हाट्सएप ग्रुप से जो आप लोग जुड़े हुए हैं। नहीं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, जहाँ से कांटेक्ट कर करके 150 रुपये में 20,000 क्वेश्चन का PDF जरूर खरीदें। इससे आपका तैयारी में काफ़ी हेल्प होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।